नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं रस के विषय में जानेंगे। रस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको रस की परिभाषा बताने जा रही हूँ। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। हिंदी भाषा के किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को हिंदी काव्य की आत्मा या प्राण भी माना जाता है, यानी काव्य का प्राण रस है। इस रस का संबंध किससे होता है? मानव हृदय से होता है। अब जिसके कारण मानव का हृदय क्या हो जाता है? द्रवीभूत हो जाता है और एक प्रकार से वो क्या है? पिघल कर रसने सा लगता है। तो यहाँ इसीलिए इसका अर्थ बताया गया है आनंद। तो आनंद के भी अलग अलग रूप होते हैं। जैसे रस क्या है? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में संस्कार रूप से सदैव रहता है और इसी के कारण उद्दीप्त हो जाता है। तो अब हम करेंगे रस के अंग यानी अवयव। अब रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव या इसे व्यवहारचारी भाव भी कहा जाता है। अब हमने जानना है कि स्थायी भाव क्या होता है। जो भाव मनुष्य के मन में कम या अधिक मात्रा में स्थायी रूप से रहते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे स्थायी भाव होते हैं। तो ये मानव के हृदय में किसी कारण से उदित हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। नंबर 2 पे है विभाव। अब जिन कारणों से मन के स्थायी भाव जागते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। नंबर 3 पर है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं, यानी हमारे अंदर जो भाव उठते हैं उनके बाद जो जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुभाव। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है? अनुभाव। नंबर 4 पर है संचारी भाव। जब कोई एक भावना स्थायी रहे और अन्य भावना भी हृदय में हो तो उनके संचित होने के कारण क्या होता है? हमारे अंदर संचारी या विभाचारी भाव उत्पन्न होते हैं। अब इसमें जो प्रश्न बनता है कि रस के कितने अंग या कितने अवयव होते हैं, तो बच्चों हमें जानना है कि रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 पर स्थायी भाव, नंबर 2 पर विभाव, नंबर 3 पर अनुभाव और नंबर 4 पर संचारी भाव। तो अब हम जानेंगे रस के भेद या प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, साहित्य या काव्य से जो प्राप्त आनंद को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के द्वारा क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस निकलते हैं हमारे अंदर से। अब कुछ जो कवि हैं वो 9 रस मानते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, शांत और अद्भुत रस। और कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने प्रभु रति यानी भगवान के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति यानी और वात्सल्य रस को भी स्थायी भावों में गिना है। तो इससे हमारे जो रस बन जाते हैं 11, यानी भक्ति रस और वात्सल्य रस के अभिव्यक्ति को भी स्वीकार किया गया। तो अब हम रस के प्रकार और स्थायी भाव को जानते हैं। नंबर पहले पर जो हमारा रस है वो है श्रृंगार रस। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। इसी तरह हमारे को प्रश्न पत्र में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शोक स्थायी भाव का रस क्या है? तो आप लिखोगे करुण रस। हास स्थायी भाव का रस क्या है? तो आप लिखोगे हास्य रस। तो इस तरह उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 4 पर आइए रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है?
भय। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अब वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वत्सलता और वात्सल्य। भक्ति रस का जो स्थायी भाव है ईश्वर प्रेम। अब वात्सल्य रस जो होता है वो क्या होता है? माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, वत्सलता बोलता है जिसे, वत्सलता जो बोला जाता है। हाँ, तो भक्ति रस यानी ईश्वर प्रेम, यानी भक्ति, यानी ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है। तो चलो हम अब जानते हैं श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस को रस या राज या रसपति भी कहा गया है और इसमें विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जो अभिव्यक्त रति होती है वो स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है। रति, प्रेम एक कोमल भाव है। सामाजिक दृष्टि से जो प्रेम स्वीकार्य होता है उस श्रृंगार का स्थायी भाव बन सकता है। अब श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग एवं वियोग श्रृंगार कैसे होते हैं? जब संयोग होता है नायक नायिका का, यानी जो नायक और नायिका एक दूसरे के निकट आते हैं तब संयोग अवस्था होती है। तो ऐसे चित्रण में संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार में क्या है? नायक और नायिका एक दूसरे की ओर प्रेम से देखते हैं, आपस में बातें करते हैं, साथ साथ घूमते हैं तथा वे आपस में प्रेम क्रीड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक इसका उदाहरण बताने जा रही हूँ। करत बत कही मनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप एवं पान। ये है संयोग श्रृंगार का उदाहरण। दूसरा श्रृंगार रस का दूसरा उदाहरण है, दूसरा जो इसका भेद है वो क्या है? वियोग श्रृंगार। जहाँ क्या है, नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसे चित्रांकन को जो क्या कहा गया है? वियोग श्रृंगार कहा गया है। अब इसमें जो उदाहरण है, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। तो इस उदाहरण में जो नायक नायिका के विरह का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो नायक और नायिका के विरह में अपने जीवन को क्या वियोग का कमल बताकर कहती है कि उसका जो जन्म है वो किस में है? वेदना में है, यानी दुख में है, और उसका जो निवास है वो करुणा में है, यानी शोक और पीड़ा में है। तो यहाँ नायिका क्या है? आश्रय है, नायक विषय है, और नायक से जो दूरी है वो उद्दीपन है। तो इस तरह इसमें वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति हुई है। तो अब हम जानते हैं दूसरे रस के बारे में, यानी हास्य रस के बारे में। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास है, यानी साहित्य दर्पण में भी कहा गया है कि वाणी, रूप आदि के विकारों को देखकर चित्त का जो विकसित होना वो क्या कहलाता है? हास्य रस। यानी किसी की विकृत आकृति, वेश, वाणी को देखकर, लोगों को विचित्र रूप में देखकर, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर जब पाठक या श्रोता या दर्शक के मन में क्या हो जाता है पैदा? हास्य विनोद का भाव जागता है, तो उसे हास रस कहा जाता है। जैसे उदाहरण बता रही हूँ आपको। गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृष भावन के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजन बता, रही उसके गुणों को बदलाती, स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। तो ये जो मैंने उदाहरण बताया है, इसमें क्या है? जो कृष्ण का गोपी का रूप धारण करना आलम्बन भाव आ जाता है, और गोपियाँ क्या हैं? इसकी आश्रय है। यानी होली के त्यौहार का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? हंसी मजाक का होता है। तो गोपियों का हंसना, मुस्कुराना, कृष्ण की चेष्टाएं करना, ये लज्जा भाव, ये सारे संचारी भाव पैदा होते हैं उसे। तो इससे परिपूर्ण होने के कारण इसमें हास्य रस उत्पन्न हो जाता है।
एक मैं और उदाहरण बताने जा रही हूँ। डट्टा ऐसी नाक है, कुप्पा ऐसे गाल, विमति बताओ वेग ये को सुंदर भोपाल। तो ये थे हास्य रस के उदाहरण।